हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं। ईरानी राष्ट्रपति और उनके साथ विदेश मंत्री और कई अहम लोगों का जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जो शहादत हुई है उनकी, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं और क्या आपके तासुरात हैं? तो ईरान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पूरे मुल्क जो है इससे बहुत शाग्ड है और हम सब उनके दिल की गहराइयों से ताज़ियत पेश करते हैं उनके लिए और उनके घर वालों के लिए और पूरी ईरानी कौम और उनकी क़यादत से ताज़ियत हम पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ नुकसान हुआ है उसका बहुत जल्द अल्लाह ताला नेमुल बदल अदा करेगा और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि जो शहदा को की कब्रों को नूर से भर दे, उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। मोहम्मद अहमद साहब, एक सवाल उठ रहा है, ये हेलीकॉप्टर हादसा क्या सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश थी? नहीं, ये तो साजिश की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ, वो साजिश थी। ऐसे हादसा होते रहते हैं, मौसम ख़राब था, सब लोगों ने देखा भी उसको, तो मुझे कोई साजिश का शुबा तो नहीं होता है। वैसे सियासत में और मुल्कों में कुछ ऐसी बात अगर होगी तो उसकी तहक़ीक़ होगी, पता चलेगा। दोनों सूरतों में नुकसान हुआ है और उस नुकसान को की भरपाई के लिए और नुकसान के लिए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरानी कौम एक ताकतवर और बुर्दबार और दूरअंदेश कौम है, इसलिए बहुत जल्दी इसका खला भी पूरा हो जाएगा। तुर्की में 1 दिन के शोक का ऐलान किया गया, पाकिस्तान में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया, इराक़ में 1 दिन के शोक का ऐलान किया गया, वहीं हमारे मुल्क भारत में 1 दिन के शोक का ऐलान किया गया। किसी भी तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम पर रोक लगाई गई, राष्ट्रीय ध्वज को आधा नीचे झुका दिया गया। किस तरह से देखते हैं आप भारत के इस कदम को? नहीं, जिन ममालिक का आपने नाम लिया है उन्होंने तो ऐलान किया है, बल्कि पूरी दुनिया में हमने अभी जो उसकी फहरिस्त पढ़ रहा था, रूस हो, चीन हो, यूरोपीय यूनियन हो, सब ने इस पर बहुत इजहार गम किया है और तो इसलिए लगता यही है कि उनकी पॉपुलैरिटी थी, बुनियादी तौर पर उनकी जो इरफानी शख्सियत थी उसका असर था, उनके चेहरा, उनके बातचीत का ढंग, उनकी पॉलिसीज़, ये सब लोगों के सामने है। इसलिए लगता है कि वो उसके असरात लोगों पर हैं और लोग, पूरी दुनिया के लोग शामिल हैं। भारत का जो कदम है उसको कैसे देखेंगे? भारत ने जिस तरह का ऐलान किया और ख़ुद जयशंकर साहब जो कि मंत्री हैं वो एम्बेसी भी पहुंचे और कल यहाँ से एक डेलीगेशन भी जा रहा है जो तदफीन में भी शिरकत करेगा। देखिए, हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे और डिप्लोमेटिकली ईरान हिंदुस्तान की भी ज़रूरत है, ईरान की भी ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। विचार बार जो कुछ हुआ वो तो हमारे बहुत कल्चरली और तारीख़ी ताल्लुकात हैं, तो इसलिए हमेशा से ईरान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। इसको हमारा मुल्क भी समझता है और वो लोग भी समझते हैं। तो मुझे तो नहीं लगा कि कोई गैर मामूली चीज़ हुई है, बल्कि मैं समझा कि एक नॉर्मल चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मोहम्मद अहमद साहब। हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी इस वक्त मौजूद थे। उनका कहना है कि भारत और ईरान दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं और ये गम सिर्फ ईरान का गम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर गम मनाया जा रहा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।